हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जीपीपी सोल्व करेंगे ओनली। इस जीपीपी फर्स्ट जीपीपी में क्वेश्चन होंगे, वो होंगे लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द वेक्टर ओ ए वेयर ओ इज ओरिजिन इज गिवन बाय ओ ए वेक्टर दे रखा है अपने को। नाउ इट्स रोटेट बाय 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट व्हाट विल बी द न्यू वेक्टर। अपने को एक वेक्टर दे रखा है, ए ओ ए वेक्टर दे रखा है 2 i के प्लस का 2 j के। वो क्या है यहाँ पे, ओरिजिन। ठीक है, पहले तो ओरिजिन बनाते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन। अब ये ओ ए वेक्टर है, ए पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, थोड़ा ऊपर मान लेते हैं। ए पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं ए, ये पॉइंट है ए। अब ओ और ए को ज्वाइन करते हैं तो अपने पास ये वेक्टर आ जाता है ओ ए। ये वेक्टर है ओ ए, जहाँ पर वाई एक्स, सॉरी एक्स एक्स डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है, टू आई के। ठीक है, वाई डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है, टू जे के। क्योंकि टू आई के और टू जे के को मिलाकर ही ओ ए वेक्टर आया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, ये अगर मान लेते हैं थीटा, ये ओ ए वेक्टर दे रखा है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर, ये हो गया 4 प्लस का 4 अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2। तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। ठीक है, अब अपन पहले ये एंगल फाइंड करते हैं। इसको टेन ऑफ थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आ गया 1। टेन थीटा वन कब होता है, जब थीटा 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री। ये एंगल 45 डिग्री है। अब इसको रोटेट कर दिया जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इसको इस डायरेक्शन में 45 डिग्री से रोटेट कर दिया जाता है। तो ये एंगल 45 था, ये एंगल, ये पूरा एंगल 90 होता है, तो ये एंगल 45 बता, मतलब जो ये रिजल्टेंट वाला वेक्टर है, कौन सा वेक्टर, ये रिजल्टेंट वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है, ये वेक्टर, ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये 45 डिग्री से, 45 डिग्री से इधर वाई एक्सिस पे शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा ये वाला वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 अंडर रूट 2। ये नेगेटिव डायरेक्शन कौन सी है, वाई डायरेक्शन में है, तो जेड है। तो न्यू वेक्टर क्या आ गया अपने पास, 2 अंडर रूट 2 जेड है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इफ आर वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, एंड आर बराबर ए प्लस का बी, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी मस्ट बी। बोला है ए और बी के बीच एंगल कितना होना चाहिए, कंडीशन दे रखी है अपने को। आर वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, जहाँ पे अब अपने को पता होता है क्या, कि रिजल्टेंट क्या होता है इसका, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कोस ऑफ थीटा, 2ab कोस ऑफ थीटा। अगर हम देखते हैं, अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर ऐसा आ गए, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए प्लस का बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट से ये होल स्क्वायर कैंसिल, तो ये आर, तो आर बराबर आ जाएगा ए प्लस का बी, ये आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कोस ऑफ थीटा को 1 करने की कोशिश करते हैं, कोस ऑफ थीटा को 1 करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपने को यहाँ पे सिर्फ 2a बनाना है, तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी, आर बराबर ए प्लस का, ये तो चाहिए। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 बनाना है, तो कोस ऑफ थीटा 1 हो जाएगा। कोस ऑफ थीटा 1 कहाँ पे होता है, जब एंगल कितना हो, जीरो। कोस जीरो कितना होता है, 1 होता है, तो एंगल कितना होगा, जीरो। अब देखो, अब इस 0 डिग्री को मतलब थीटा को यहाँ पे रखेंगे, तो अपने को यही कंडीशन वापस प्राप्त हो जाएगी। तो एंगल कितना आ गया, ए और बी में 0 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन था। अगर ये कंडीशन से है तो हम देख लेंगे कि इसको इसको कितना करना है। और वैसे भी देख सकते हैं क्या, कि आर ऑफ मैक्स कितना होता है, ए प्लस का बी होता है, ये होता है आर ऑफ मैक्स। और आर ऑफ मैक्स कब होता है, जब दोनों वेक्टर पैरेलल, ये वेक्टर भी इधर और ये वेक्टर भी इधर, और इनके बीच में एंगल, एंगल कितना है, एंगल 0। ये मेथड 2 है, इससे भी सोल्व कर सकते हैं और मेथड 5 से भी सोल्व कर सकते हैं। मेथड 2 भी सिंपल है। आर ऑफ मैक्स की कंडीशन ये होती है, आर ऑफ मैक्स कब होता है, जब दोनों वेक्टर पैरेलल, तभी होता है। और दोनों वेक्टर को बीच पैरेलल, तो एंगल कितना होता है, 0 डिग्री।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। गिवन ए वेक्टर दे रखा है, द एंगल्स बिटवीन ए एंड वाई एक्सिस। ओ, ये क्या दे रखा है? सिंपल, ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर 2i के प्लस का 3j के, 2i के प्लस का 3j के। अब अपने को एंगल फाइंड करना है किसके बीच में, ए वेक्टर के एंड वाई एक्सिस। अब अपने को यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा था, क्या फॉर्मूला था? कोस ऑफ बीटा, कोस ऑफ बीटा होता है, कोस ऑफ बीटा क्या होता है? अगर अपने ए वेक्टर दे रखा हो, ए वेक्टर दे रखा हो, ए एक्सिस आई के प्लस का ए वाई जे के प्लस का ए ऑफ जेड के, तो कोस ऑफ बीटा हो जाएगा ए ऑफ वाई, वाई एक्सिस के लिए ए ऑफ वाई अपॉन ए वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ बीटा हो जाएगा। यहाँ पे ए वाई क्या है? 3 है, तो 3 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड क्या है? अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस का 9, तो ये आएगा 3 अपॉन रूट ऑफ 13। कोस ऑफ बीटा आ गया अंडर रूट ऑफ 3 ऑफ रूट 13, तो यहाँ से बीटा आ जाएगा कोस ऑफ इनवर्स 3 अपॉन रूट 13। सिंपल था। इसी कंडीशन ये होती है। अगर अपने को पूछे अक्स डायरेक्शन में, सक्सिस में, सक्सिस और वेक्टर ए के बीच एंगल, तो आ जाएगा कोस ऑफ अल्फा, कोस ऑफ अल्फा आ जाएगा ए ऑफ अक्स अपॉन ए वाई जेड डायरेक्शन में पूछे, जेड डायरेक्शन में तो कोस ऑफ गामा आ जाएगा ए ऑफ जेड अपॉन। सिंपल था। ये अपने को ए पूछा था, इसमें वाई डायरेक्शन का पूछा था, एक्स डायरेक्शन का ये हो गया और जेड डायरेक्शन का ये हो गया। और वाई डायरेक्शन का आंसर क्या है? कोस इनवर्स 3 अपॉन रूट 13, कोस इनवर्स ये रहा 3 अपॉन रूट 13, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। टू वेक्टर दे रखे हैं F1 due to do do is F2 can Newton do not, then resultant of the these two vector। ओके, दो वेक्टर दे रखे हैं F1 और F2, आपने वो रिजल्टेंट बताना है कितना है। F1 कितना है? 5 न्यूटन ईस्ट में, और F2 कितना है? 10 न्यूटन, वो है नॉर्थ में, तो 10 न्यूटन ये हो गया, और ये है F1। एंगल कितना है इन दोनों के बीच में? एंगल है इन दोनों के बीच में 90, 90, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? रिजल्टेंट ऑफ आर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab ऑफ 2ab कोस ऑफ थीटा, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कितना है? 10 का स्क्वायर प्लस का 2 ए कितना है? 5 इंटू बी कितना है? 10 इंटू कोस ऑफ थीटा, थीटा 90, कोस 90 तो ये जीरो होता है, तो ये तो पूरा जीरो हो गया, तो यहाँ से आएगा अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 प्लस का 10 का स्क्वायर 100, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 125, अंडर रूट 125 को लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 5, तो ये आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ रिजल्टेंट दे रखा है ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर एंड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बराबर है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देन एंगल्स बिटवीन ए एंड बी। अपने को ए और बी के बीच में एंगल बताना है कितना होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई। सबसे पहले ये कंडीशन को लिखते हैं, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर, हम कोई भी कांस्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इनका कांस्टेंट क्या है, तो वो के मान लेते हैं, कोई भी वैल्यू के। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? वो होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कोस ऑफ थीटा, ये अपने पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे? दोनों तरफ हम करेंगे स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा आर ऑफ स्क्वायर, आर ऑफ स्क्वायर करेंगे, इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कोस ऑफ थीटा। सिंपल। आप रखेंगे आर की वैल्यू ए की और बी की मैग्नीट्यूड में के, तो यहाँ से आ जाएगा के स्क्वायर बराबर ए की जगह के स्क्वायर प्लस का बी की जगह के स्क्वायर प्लस का 2 ऑफ इंटू के और कोस ऑफ थीटा। यहाँ से एक के स्क्वायर से के स्क्वायर गया, इस के स्क्वायर को, ठीक है, इस के स्क्वायर को जब हम इस साइड लाएंगे तो ये आएगा के स्क्वायर बराबर ये माइनस का 2 ऑफ के स्क्वायर कोस ऑफ थीटा। फिर से के स्क्वायर कैंसिल,
तो कोस ऑफ थीटा रहेगा माइनस का 1/2, और कोस ऑफ थीटा माइनस का 1/2 किस एंगल पे होता है, जब एंगल कितना हो 120। सिंपल, जब एंगल 120 हो जब कोस थीटा होता है माइनस ऑफ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू ईच अदर ऑफ, ठीक है, 10 द रिजल्टेंट ऑफ द दीज टू वेक्टर ऑफ एंगल 60। क्या बोला है कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल है, और वो रिजल्टेंट कितना है 10 रिजल्टेंट दीज ऑफ टू वेक्टर। ओके, तो सबसे पहले रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कोस ऑफ थीटा। सिंपल। तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, वो कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस का 10 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 10 इंटू 10 कोस ऑफ थीटा। थीटा कितना है 60। तो यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी इसका स्क्वायर 100 प्लस का इसका स्क्वायर 100 प्लस का कोस ऑफ 60 कितना होता है 1/2। तो 1/2 टू से 2 गया, तो यहाँ से भी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 100। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 300। रूट ऑफ 300 कितना होता है 10 अंडर रूट 3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है फोर द फिगर दे रखा है ए बी और सी वेक्टर में अपने को रिलेशन बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये एक वेक्टर दे रखा है ट्राइंगल फॉर्म, ठीक है। तो इसको सोल्व करना हमने सिखाया था क्या, कि जिस डायरेक्शन में, अब देखो कौन सा वेक्टर सेम डायरेक्शन में, सी वेक्टर और ए वेक्टर सेम डायरेक्शन में, एक साइकिल बना रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक तो ये डायरेक्शन होती है, तो एंटी क्लॉकवाइज, और ये डायरेक्शन होती है, ये होते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब सी और ए सेम डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, तो सी और ए को तो ऐड कर देंगे, सी वेक्टर प्लस का ए वेक्टर को ऐड कर। अब बी क्या है, बी क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये इसके, ये तो इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, तो इसकी जो साइन आएगा वो आएगा नेगेटिव, तो लिखेंगे माइनस का बी ऑफ वेक्टर बराबर 0 कर देंगे। तो यहाँ से आएगा ए वेक्टर प्लस का सी वेक्टर बराबर है बी वेक्टर। सिंपल, ये आ गया। तो ये ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, ये तो हो नहीं सकता है। बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर, ये भी नहीं हो सकता। ए वेक्टर प्लस का सी वेक्टर, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी नहीं। सिंपल, इसको ऐसे सोल्व करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, two force 5 Newton, 2 Newton acting on the object, then the net force on object must be। ओके, यहाँ पे क्या बोला है, टू फोर्स दे रखे हैं अपने को, टू फोर्स दे रखे हैं। F1 कितना है 5, एफ सॉरी F1 कितना है, F1 है 5, F1 है 5 और F2 है यहाँ पे 2 न्यूटन। एफ ऑफ नेट, एफ ऑफ नेट की जो रेंज होती है वो होती है F1 माइनस का F2, F1 प्लस का F2, ये आपको पता होना चाहिए। एफ वन माइनस का F2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 ऑफ एफ ऑफ नेट, F1 प्लस का F2 कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे बोला एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट देन द नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी, मतलब ये ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कौन सा फोर्स नहीं हो सकता, कौन सा फोर्स नहीं हो सकता, अगर इस रेंज में है वो फोर्स होगा, वो फोर्स होगा, मतलब इस रेंज में 2 भी नहीं है और 1 भी नहीं है। नोट बोला है क्वेश्चन में, नोट बोला मतलब नहीं हो सकता। तो यहाँ से ऑप्शन ए इस रेंज में नहीं है, मतलब 2 न्यूटन नहीं है, और ऑप्शन बी में 1 न्यूटन, ये भी रेंज में नहीं है, 6 न्यूटन है, 6 न्यूटन है। पर अपने को आंसर, आंसर क्या देना है, मतलब जो नहीं होना चाहिए, और ये तो है, तो ये आंसर नहीं है। ए बी और डी, मतलब ऑप्शन आ गया बोथ ए एंड, ये नहीं हो सकता। तो क्योंकि क्वेश्चन में अपने को उल्टा पूछा है, कौन सा कोर्स नहीं हो सकता, पर ये है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फोर फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, चार फोर्स दे रखे हैं जिनका मैग्नीट्यूड है पी, 2p, 3p और 4p। एक स्क्वायर दे रखा है और इसकी फोर्थ साइड पे ये फोर्स लगाया जाता है साइक्लिक ऑर्डर में। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में अपने को फोर्स लगाया जाता है। स्क्वायर दे रखा है, ये स्क्वायर मान लो, इधर लगाते हैं पी फोर्स,
इधर लगाते हैं 3, फिर साइक्लिक ऑर्डर में मतलब ऊपर की तरफ जाना, इधर लगाते हैं 2 p 4, फिर साइक्लिक ऑर्डर मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है तो 3 p 4, फिर साइक्लिक मतलब नीचे की तरफ आना है तो ये साइक्लिक हो गया 4 p। अब अपने को रिजल्टेंट बताना है किधर आए, ठीक है। आप देखते हैं वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स रखते हैं। सबसे पहले वाई डायरेक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है 2 p, और नीचे की तरफ लग रहा है वो होता है 4 p, ठीक है। तो नेट फोर्स आ गया, नेट फोर्स कितना आ गया, नीचे की तरफ आ गया 2 p। अब देखते हैं अक्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन इधर की तरफ लग रहा है वो लग रहा है 3 p, तो इस डायरेक्शन में लग रहा है वो लग रहा है p। तो नेट आ गया इनका, नेट फोर्स आ गया, वो आ गया इस डायरेक्शन में 3 p माइनस का p तो 2 p। अब इसको यहाँ से समझते हैं, वाई डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगता है नीचे की तरफ, वो लग रहा है 2 p, 2 p। और अक्स डायरेक्शन में किधर कितना लग रहा है, वो भी लग रहा है 2 p, 2 p, और एंगल कितना है 90। अब इसका रिजल्टेंट हम पता कर सकते हैं आसानी से। कैसे पता कर सकते हैं, वही रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा के अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस का, मतलब एंगल 90 है तो एंगल 90 है, तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा आर बराबर 2p का स्क्वायर प्लस का 2p का स्क्वायर, तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4p स्क्वायर प्लस का 4p, तो एट ऑफ पी स्क्वायर, एट ऑफ पी स्क्वायर, पी तो यहाँ पे कॉमन रहेगा और आर को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 पी बार आ गया पी स्क्वायर बार आया तो पी अंडर रूट से। तो ऑप्शन नंबर ऑफ डी इज करेक्ट आंसर। सिंपल। वाई डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लगने पहले ये पता करना है, फिर एक्स डायरेक्शन में कौन से फोर्स लगने, फिर वाई और उसका एक ऐसे खराब बना देना एंगल पर। एंगल आपको पता होगा कि स्क्वायर में ये एंगल सभी 90 होते हैं, ये भी 90 है और ये भी 90 और ये भी। सिंपल। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है फाइंड द नेट फोर्स F1 और F2। F1 और F2 अपने को फोर्स दे रखे हैं, तो फाइंड करने कितना है। ये ये बेसिकली आपका HW है, पर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इसको सोल्व कैसे करना है, और आपको आंसर कमेंट में लिखना है कितना है। इस फोर्स को हम आगे की तरफ बढ़े, ऐसे इस फोर्स को हम आगे की तरफ बढ़े, डॉट डॉट लगा के इसको भी शिफ्ट कर सकते हैं ना वेक्टर को। अब ये एंगल 60 है तो ये एंगल 60 आ गया, ये एंगल 60 आ गया। अब इसके हम दो कंपोनेंट कर लेंगे, एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा ये F2 फोर्स है, वो आ जाएगा F2 साइन 60। F2 साइन 60 इस डायरेक्शन में आएगा, वो आएगा F2 cos ऑफ 60। अब कुछ नहीं करना, सिंपल। ये F1 फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है F2 cos ऑफ 60, और एक नीचे की तरफ लग रहा है, वो लग रहा है F2 साइन ऑफ 60। अब इसको सोल्व करना है, बस वैल्यू के पुट करके इसको सोल्व करना है। सिंपल क्वेश्चन। ये आपका HW आंसर कमेंट में बताना कितना है। बाकी थैंक यू स्टूडेंट्स, बस इतने ही क्वेश्चन थे। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट